अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए फिर से मैं आप लोगों की खिदमत में क़वाइद में, जैसे आप लोगों को पता है जामिद की दो किस्में हैं। ये जामिद दो किस्में हैं, इसमें मारिफा और इसमें नकिरा और इसमें नकरा। तो आज आप लोगों को बताया था इसमें मारिफा की 7 किस्में हैं और इसमें नकरा की 5 किस्में हैं। तो चलिए मैं आप लोगों की खिदमत में इसमें नकिरा की 5 किस्में लेकर हाजिर हुआ हूँ। अब बताते हैं कि इसमें नकिरा की वो 5 किस्में क्या है, जिसे इसमें नकरा कहेंगे। इसमें नकरा क्या होता है आप लोग बताए थे। इसमें नकरा का दूसरा नाम है इसमें आम। इस जामिद की जो बताया है, जामिद की 2 किस्में हैं। क्या क्या? एक मारिफा और एक नकरा। क्या बताते थे? नकीरा। क्या बताते थे? नकीरा। देखिए इसमें मारिफा को इसमें मारिफा जो है इसे इसमें ख़ास भी कहते हैं, और जो इसमें नकीरा है इसे इसमें आम भी कहते हैं। इसमें आम यानी इसमें नकीरा का ही दूसरा नाम है इसमें आम, और मारिफा का ही दूसरा नाम है इसमें ख़ास। तो देखिए इसमें नकीरा जो है इसकी 5 किस्में बताया। इसमें नकीरा की 5 किस्में है, वही 5 किस्में का आप लोग बताएंगे। वो 5 किस्में क्या क्या है। तो पर ये समझिए कि इसमें मारिफा कहते किसे हैं। ये तो इससे पहले वीडियो में बता दिए हैं कि इसमें मारिफा वो इसमें है जिससे किसी भी इसमें नकरा वो इसमें है जिसे किसी भी आम यानी कोई भी चीज़ या किसी भी शख्स या किसी भी जगह का नाम मालूम हो, आम हो। जैसे बोलेंगे डॉक्टर, इंजीनियर, और बोलेंगे साइकिल, गाड़ी। ये कोई भी गाड़ी हो सकता है, कोई भी साइकिल हो सकता है, कोई नाम, कोई कोचिंग, कोई स्कूल, कोई चैनल। ये सब क्या हो गया? आम हो गया। क्या हो गया? आम हो गया। तो ये क्या है? नकरा। तो वही नकरा की 5 किस्में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें नकरा की 5 किस्मों में से पहला किस्म है इसमें मुकब्बर। क्या है? मुकब्बर। देखिए कब्बरा का माना होता है बड़ा होना। क्या होता है? अपने आप को बड़ापन दिखाना। कोई आदमी अपने आप को बड़ापन दिखाता है, कोई सीना टांगे चलता है, ये सब क्या अपने आप को जो बड़ापन दिखाता है ना उसे क्या बोलते हैं? वही उसी में इसमें मुकब्बर। यानी इसमें मुकब्बर वो इसमें है जिसे किसी चीज़ की बड़ाई या बड़ा होने का इल्म हो। क्या हो? बड़ा होने का इल्म हो। बड़ा होने का इल्म हो, किसी चीज़ की बड़ाई या बड़ा होने का इल्म हो। देखिए ये आप लोग है ना अच्छा तरीका से समझें। कहाँ इसका एग्जाम्पल में, जैसे एक बाग है, अब बहुत से पेड़ लगा हुआ है, तो क्या बोलते हैं? उसका घर के पास बहुत बड़ा बाग है। बाग क्या बोलते हैं? बाग। अब एक बालकनी बना है, छोटा बहुत घर है, उसको क्या बोलते हैं? बागीचा। तो क्या बोलते हैं? बागीचा। पहले इसमें मुकब्बर मुसग्गर पढ़ते हैं, उसके बाद इसका एग्जाम्पल समझते हैं कि मुकब्बर मुसग्गर क्या होता है। पहले इसको देख लीजिए और काफ़ी में नोट याद कीजिए। यानी इसमें मुकब्बर और इसमें मुसग्गर, इसमें आला, इसमें सौद और इसमें ज़र्फ़ जो है, इनकी तारीफ़ क्या है। पहले वो तारीफ़ को लिख के उसको समझ लीजिए, उसका एग्जाम्पल समझा देते हैं। उसके बाद इसको है ना पूरा इसका दिखाएँ, फहरिस्त बना के दिखाएंगे कि कैसे बड़ापन दिखाया जाता है, कैसे छोटापन दिखाया जाता है। दिखाते हैं अभी आप लोगों को। तो ये क्या है? बाग। क्या है? बाग। उसके बाद क्या है? देग। उसके बाद क्या है? किताब। उसके बाद क्या है? दर। देखिए दर क्या? दरवाजा का दर बोलते हैं। एक क्या होता है? दरवाजा। एक क्या होता है? दरीचा, जिसको विंडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विंडो। ये क्या है? दर। क्या है? दर। दर में गेट हुआ, जैसे दरवाजा पर अंदर घुसते हैं, ये डोर, इसको डोर बोलते हैं। ये क्या हुआ? दर। अब देखिए जो खिड़की होता है, जो विंडो बोलते हैं, वो जो ये है दरवाजा है, जो डोर है, इसे छोटा होता है कि बड़ा होता है? इसे छोटा होता है। तो दर क्या हुआ? गेट। और दरीचा क्या हुआ? खिड़की। दरीचा क्या हुआ? खिड़की। देखिए ची है लगने से क्या हो गया? इसमें मुसग्गर। क्या हो गया? मुसग्गर। अब जिस चीज़ की बड़ाई मालूम हो, जैसे एक गेट है जिसको डोर बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? गेट। उसको उर्दू में क्या बोलते हैं? दर। क्या बोलते हैं? दर। एक किताब है, उसे क्या बोलते हैं? किताब। अगर उसी का मुसग्गर बनाना है, उसमें चा हा लगाते हैं, क्या हो जाएगा? किताब चे। किताब में ही चा लगाते हैं, क्या होगा? किताब चे। जिसको बच्चा भी कभी कभी ना पढ़ने में मिस्टेक भी करता है, क्या पढ़ता है? जैसे किताब है, क्या है? किताब। क्या है? किताब। पढ़ने में क्या मिस्टेक करता है, और जब हम इसका मुसग्गर बनाए क्या हो जाएगा? किताब चे। क्या हो जाएगा? किताब चे। तो लगता क्या है? अगर किताब यहाँ पर मिटा देंगे, क्या हो गया? ये बच्चा। क्या हो गया? बच्चा। अब यहीं पे किताब लगा देते हैं, क्या हो गया? किताब चे। अब इसको कोई क्या पढ़ता है? कुत्ता बच्चा। क्या पढ़ता है? कुत्ता बच्चा नहीं, क्या है? किताब चे। यानी छोटी छोटी किताब, इसको डायरी तौर पर रखते हैं जेब में। नौत की जो किताब होती है, डिक्शनरी आता है तो जेब में रख लेते हैं, वैसा ही। और इसमें मुसग्गर वो इसमें है
जिससे किसी चीज की छोटाई या छोटा होने का इल्म हो। देखिए इसमें मुकब्बर मुसग्गर दोनों मिलता जुलता है। इसमें मुकब्बर में किसी भी चीज़ की बड़ाई दिखाया जाता है, बड़ा होने का इल्म मालूम होता है, और इसे मुसग्गर में किसी भी चीज़ की छोटा या छोटा होने का इल्म होता है। तो हर चीज़ का छोटा ही होता है। जैसे एक ठो बड़ा सा घर है तो क्या उसको क्या जैसे एक जो क्या है देग, जो शादी ब्याह में 100 आदमी का खाना बनाता है तो क्या बोलता है देग। एक छोटा सा अपना घर में पतीली होता है क्या बोलता है देगचा, क्या बोलते हैं देगचा। अब देग क्या हो गया, देग क्या हो गया इसमें मुकब्बर, और देगचा क्या हो गया इसमें मुसग्गर। अब एक और ले लीजिए एग्जांपल, जैसे अब क्या बोलते हैं, जैसे कान में पहनते हैं क्या बोलते हैं उसको, आरी की तरह रहता है बाली, क्या बोलते हैं बाली, क्या बोलते हैं बाली। और उसी का क्या जो हाथ में पहनते हैं उसी गोल टाइप का तो उसे क्या बोलते हैं बाला, क्या बोलते हैं बाला। जो बाला है सर जी वो क्या हो गया, वो हो गया जाकर क्या इसमें मुकब्बर, और जो वही गोल टाइप का बाली पहनते कर क्या हो गया इसमें मुसग्गर, क्या हो गया इसमें मुसग्गर। देखिए तो वही लिखे हैं देगचा से, देखिए इसमें मुकब्बर में क्या देग, तो इसमें क्या हो गया देगचा, और इसमें मुकब्बर क्या बाग क्या है इसमें मुकब्बर क्या बाग, बाग का इसमें मुसग्गर क्या हो जाएगा बागीचा। दर किताब है, किताब का इसमें मुसग्गर क्या किताब दर का क्या हो जाएगा दरीचा, क्या हो जाएगा दरीचा। चलिए तीसरा किस्म क्या है इसमें आला, क्या है इसमें आला। देखिए कोई भी आला, आला मैंने कोई भी ऐसा चीज जिससे हम काम करते हैं। देखिए आप लोग डॉक्टर के पास गए होंगे, जो डॉक्टर एमबीबीएस नहीं होता है, जो ऐसे एमबीबीएस लगता है लेकिन जैसे अपना गांव में देहात में रहता है, वो एक है ना कान में लगाने का अलग तरीका चेक करता है, उसमें बुखार की कैसे है नहीं है, दिल में धक 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 मारता है। वैसे ये क्या है वो आला, कोई भी चीज़ कोई भी काम करने का जो भी सामान हो, जो भी चीज़ हो वस्तु हो, उसे क्या कहते हैं आला, क्या कहते हैं आला। जैसे इसमें आला का पहले तारीफ समझिए क्या है, इसमें आला वो इसम है। देखिए इसमें आला वो इसम है जो किसी आला औजार या हथियार का इल्म हो, जिससे किसी आला औजार या हथियार का इल्म हो। जैसे ले लीजिए क्या खुरपी, जिससे हम लोग धान काटते हैं, बारी कमाते हैं, वो क्या है खुरपी टाइप का होता है, उसे क्या बोलते हैं खुरपी। अब ले लीजिए क्या चाकू, चाकू से कहीं काटने का काम करते हैं। उसके बाद क्या ले लीजिए हथौड़ी, कांटे दबाने में काम आता है, कांटे दबाने कहीं कुछ तोड़ना भरना होता है हथौड़ी लेते हैं। आरी कोई सामान को काटने के लिए, ये सब क्या हो गया इसमें आला। चाकू हो गया क्या इसमें आला, खुरपी क्या हो गया इसमें आला, तलवार क्या हो गया इसमें आला, उसके बाद आरी क्या हो गया इसमें आला, ये सब क्या है इसमें आला। देखिए ये मार्कर भी है ना इसमें आला है, क्योंकि हमें लिखने में काम आता है। क्या किसमें आता है लिखावट, जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो ये भी एक आला हमारे, ये मार्कर भी एक आला है, ये बोर्ड भी एक आला है, क्योंकि इससे हम कोई काम न कर रहे हैं, जिससे कोई काम क्या है तो क्या कहते हैं इसमें आला, क्या कहते हैं इसमें आला। अब देखिए इसमें सौत क्या है, सौतुन के माने होता है आवाज, क्या होता है आवाज। दुनिया में किसी भी चीज की आवाज हो वो क्या हो गया इसमें सौत, क्या हो गया इसमें सौत। जैसे कोयल की आवाज कूकू, बिल्ली की आवाज म्याऊ म्याऊ, ये सब क्या हो गया एक आवाज भी ना। ये जितनी भी दुनिया की जिसकी भी आवाज है, आवाज को क्या बोलते हैं इसमें सौत, क्या बोलते हैं इसमें सौत। अब देखिए हर चीज अलग अलग आवाज हर जानदार का अलग अलग आवाज निकालने होता है। जैसे कुत्ता भौं भौं करता है, ये सब क्या आवाज है, जैसे हम लोग बोलते हैं। अभी इससे पहले तो जब वीडियो शुरू किए थे कवाई तब बताया था ना, लफ्ज इंसान के मुंह से जो भी बोली निकले, जो भी आवाज निकले, जो भी साउंड निकले, उसे क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं आवाज, उसी को कहते हैं लफ्ज, उसी को हिंदी में कहते हैं शब्द, उसी को इंग्लिश में कहते हैं वर्ड। देखिए कोई भी आवाज नहीं, उसे क्या कहते हैं इसमें सौत। इसमें सौत वो इसमें है जो किसी खास चीज या जानदार की आवाज हो, जैसे बिल्ली की आवाज म्याऊ म्याऊ, कोयल की आवाज कू कू। चलिए इसके पांचवा किस्म देखते हैं इसमें ज़र्फ। तो चलिए जैसे आप लोग बताए इसमें नकीरा की 4 किस्म बता दिए, इसमें नकीरा की 5वां किस्म है इसमें ज़र्फ। क्या है इसमें ज़र्फ, इसमें ज़र्फ वो इसमें है जो किसी जगह या वक्त को जाहिर के या वक्त को बताया, जगह को बताया। जैसे स्कूल एक जगह है, मदरसा एक जगह है, कोचिंग एक जगह है, घर एक जगह है, मस्जिद एक जगह है, इसे क्या जगह, मंदिर एक जगह है, यानी कोई भी जगह को बताओ उसे क्या कहते हैं इसमें ज़र्फ। क्या कहते हैं इसमें ज़र्फ। इसमें ज़र्फ वो इसमें जो किसी जगह या वक्त को जाहिर करे। देखिए आपको एग्जाम में पूछ सकता है इसमें ज़र्फ की तारीफ मिसाल लिखे, क्या लिखना है इसमें ज़र्फ वो इसमें जो किसी जगह या वक्त को जाहिर करे। जैसे
स्कूल, मदरसा, दोपहर, सहपहर, एक पहर, है ना। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, वक्त है। ये देखिए, स्कूल क्या है, जगह है, मदरसा क्या जगह, दोपहर क्या वक्त है, सहपहर क्या वक्त है, यानी असर का टाइम क्या सहपहर हो गया। ये बोलते हैं वक्त को जाहिर करें, तो इसीलिए देखिए इसमें ज़र्फ जो है ना, इसकी दो किस्में, क्या किस्में है, इसमें ज़र्फ की दो किस्में, क्या, एक क्या ज़र्फ़ मकान, एक क्या ज़र्फ़ ज़मा। देखिए ज़र्फ़ मकान किसे कहते हैं, ज़र्फ़ ज़मा किसे कहते हैं। देखिए ज़रफ़ ने क्या बताया, जो जगह या वक्त को बताया, लेकिन मकान और जमा क्या हुआ, मकान। देखिए एक क्या बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं मकाम, एक क्या बोलते हैं मकान। मकाम किसी को दर्जा है, किसी के बारे में पूछते हैं कि उसके क्या मकाम है, क्या हैसियत है, और एक क्या मकान, क्या हुआ मकान। मकान क्या, ठीक है, मकान के मतलब क्या बोलते हैं ना, तुम्हारा मकान किधर, तेरा मकान किधर है, तुम्हारा घर किधर है। देखिए उसमें क्या होता है मकान, इस ज़र्फ़ मकान क्या है, जिससे किसी जगह का पता चले, यानी ज़र्फ़ की जो कि दो किस्में बताया, ज़र्फ़ ज़मा, ज़र्फ़ मकान। तो ज़र्फ़ ज़मा में जो है ये जिससे किसी जगह का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, ज़र्फ़ ज़मा। जैसे कब्रिस्तान एक जगह है, दरगाह एक जगह है, स्कूल एक जगह है, मदरसा एक जगह है, कोचिंग एक जगह है, ये सब क्या जगह है। ये सब क्या हो जाए, मस्जिद एक जगह है, मंदिर एक जगह है, ये सब क्या हो गया, ज़र्फ़ मकान की किस्म है। आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, बताइए मुंदरजा झेल बाला में ज़र्फ़ मकान की मिसाल कौन है। आप ज़र्फ़ मकान की मिसाल पूछ रहा है, आप दे देगा क्या, ज़र्फ़ मकान में दरसगाह दे देगा, क्या दे देगा, दरसगाह, क्या दे दिया, दरसगाह। ऑप्शन बी में क्या दे दिया, दोपहर, क्या दे दिया, दोपहर। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए में दे दिया दरसगाह, ऑप्शन बी में दे दिया क्या, दोपहर, ऑप्शन सी में दे दिया महीना, क्या दे दिया, महीना, और ऑप्शन डी में दे दिया साल। देखिए दोपहर, महीना, साल, ये सब क्या आया, ज़र्फ़ ज़मा में। और दरसगाह क्या आया, दरसगाह जो आया ये क्या आया, ज़र्फ़ मकान में। क्यों, दरसगाह एक जगह है, एक जगह जहाँ जिस ज़र्फ़ से जगह का पता चले उसे कहते हैं ज़र्फ़ मकान, और जिस ज़र्फ़ से वक्त का पता चले, टाइम का पता चले, उसे क्या कहते हैं, ज़र्फ़ मकान। देखिए क्या है वो इसमें, जिससे किसी वक्त का पता, जिससे किसी वक्त का पता चले उसे क्या कहते हैं, ज़र्फ़ मकान। जैसे दोपहर, साल, महीना, हफ्ता। आपको एग्जाम में यह भी पूछ सकता है, मुंदरजा झेल बाला में से ज़र्फ़ मकान की कितनी किस्में, इसमें ज़र्फ़ कितनी किस्में, दो किस्में, क्या क्या, ज़र्फ़ ज़मा और दूसरा में क्या, ज़र्फ़ मकान। तो ज़र्फ़ ज़मा में क्या आया, ज़र्फ़ ज़मा में जब क्योंकि ज़माना से जमा बना है तो क्या आएगा, टाइम, वक्त, यानी साल, महीना, 2 साल, सदी, मुद्दत, ये सब क्या आया, ज़र्फ़ ज़मा में आएगा। और किसी भी जगह के बारे में बताए वो क्या आएगा, ज़र्फ़ मकान में। आप बोलेंगे क्या, आप जो मेन मुद्दा है उसमें आइए, क्या पता इसमें नकीरा। आप बोलेंगे कब्रिस्तान, कौन सा कब्रिस्तान, पता चला। आप बोल देंगे कोई गांव का नाम लेके, पूर्णिया का कोई एक गांव का नाम ले है, उसका नाम लेके बोल देंगे, जैसे पोखरिया गांव का कब्रिस्तान, और कोई गांव का नाम बोल देंगे, अलग अलग बस्ती का कब्रिस्तान का नाम, या कोई दरगाह का नाम बोलेंगे। आप ख्वाजा अजमेर का दरगाह या किसी का दरगाह बोलेंगे, तब अगर में दरगाह तो कौन सा दरगाह। आप बोलेंगे स्कूल, भाई कौन सा स्कूल, स्कूल तो बहुत है दुनिया में, कौन सा स्कूल। ये सब क्या है, इसमें मारिफा, इसमें नकीरा किस्म है, और इसमें नकीरा के भी 5 किस्मों में से एक किस्म था, इसमें ज़र्फ़ यानी जगह, उसमें से इसमें ज़र्फ़ में भी 2 किस्म है, एक ज़र्फ़ ज़मा, एक ज़र्फ़ मकान। अब मकान है कि वक्त पूछ रहा है, अगर वक्त पूछेगा कौन सा वक्त तुमने खाना खाया था, आप बोलेंगे 10 बजे, तो यार कौन सा ज़र्फ़ ज़मा आ गया। आप बोलेंगे कि ज़र्फ़ मकान कि कहाँ पर खाया था, होटल में, और जाके घर में, किसी मदरसे में, किसी स्कूल में, या मस्जिद में, या मंदिर में, या किसी के मेहमानी में गए थे, तो उसे क्या आ गया, ज़र्फ़ मकान है। जिससे किसी जगह का पता चले उसे ज़र्फ़ मकान कहते हैं, और जिससे वक्त का पता चले उसे ज़र्फ़ ज़मा कहते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।